न तो कानून व्यवस्था काम कर रही है, न ही प्रशासन को पता है कि उन्हें क्या चाहिए। 2005 के पहले का जंगल राज गुंडों मवालियों का जंगल राज था, लठैतों का जंगल राज था। आज का जंगल राज सरकारी अव्यवस्था और अफसरशाहों का जंगल राज हो गया है। देखिए, एक दिवसीय आज धरना प्रदर्शन जो है जनसुराज की तरफ से किया गया है। जिस तरह से मुजफ्फरपुर दलित बेटी के साथ जो है अन्याय हुआ है और वो इस दुनिया में नहीं, उसी को लेकर जो है जनसुराज पार्टी एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हमारे साथ मनोज भारती जी हैं। मनोज जी, आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे रहेंगी? मांगे तो सरकार से हमने पहले ही की हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम राज्यपाल जी से मिलने गए थे और उस दिन भी हमने बताया था कि मुजफ्फरपुर में जो 9 साल की बच्ची के साथ हुआ, उस दुर्घटना में न केवल शासन और कानून व्यवस्था बल्कि हमारे यहाँ की अस्पतालों की व्यवस्था भी इतनी ज़्यादा ढीली और लचर है कि किसी भी आम जनता को अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार वालों की ज़िंदगी और उनकी इज़्ज़त के बारे में सोचकर भी भय होगा। न तो कानून व्यवस्था काम कर रही है, न ही प्रशासन को पता है कि उन्हें क्या चाहिए, और न अस्पताल की जो व्यवस्था है वहाँ लोगों के बीच सामंजस्य है, या जिस तरह से लोग बिहेव करते हैं ऐसे किसी दुर्घटना के समय ऐसा लगता है कि यहाँ किसी सरकार का नहीं, एक जंगल राज चल रहा है। 2005 के पहले का जंगल राज गुंडों मवालियों का जंगल राज था, लठैतों का जंगल राज था। आज का जंगल राज सरकारी अव्यवस्था और अफसरशाहों का जंगल राज हो गया है। कोई भी व्यवस्था न तो यहाँ चलती है और न ही उस पर किसी का ध्यान है। जिस समय उस बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद न तो कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो होता है हर ज़िले में होना चाहिए, उन लोगों ने इस बात का संज्ञान लिया, और न ही प्रशासन में जो लोग थे, पुलिस वालों ने, जिनको कि उस बच्ची के साथ दिन रात रहना चाहिए था, वो वहाँ थे। किसी भी तरह से परिवार वालों ने अगर उनको मेडिकल कॉलेज में भेजा, SKMCH में, वहाँ पे जो भी सुविधा मिली उस बच्ची को, उसके बाद उसे अगर रेफ़र करना था PMCH, तो जिस डॉक्टर को रेफ़र किया जा रहा था उस डॉक्टर से कांटेक्ट करके उसे पहले से बताना चाहिए था कि फ़लाने समय में ये बच्ची आ रही है, इस कंडीशन में आ रही है और उसका इमीडिएट देखभाल ज़रूरी है। इतनी गर्मी में गला कटी हुई उस बच्ची को अस्पताल के बाहर 9 घंटे तक एम्बुलेंस में रखा गया। उस बच्ची को न तो पानी दिया जा सकता था पीने के लिए, चूँकि उसका गला कटा हुआ था, न ही उसके लिए कोई और व्यवस्था थी। सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे वो बच्ची 8-9 घंटे PMCH के बाहर इंतज़ार करती रही, और जब जनता के दबाव में आकर हंगामा हुआ, उस दबाव में आकर PMCH ने उसका दाखिला भी करवाया, तो वो ICU में जाने के बदले उसको गायनी वार्ड में डाला गया। इसका क्या औचित्य है ये कोई बताए तो भी पता चले कि लोग क्या सोच रहे हैं। PMCH जिस तरह से अपने मरीजों को ट्रीट करता है, उसका यही एक दास्तान नहीं है। उसके बाद लगभग हर आए दिन ये सुनने को मिलता है कि PMCH और बाकी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ
दुख और परेशानी मिलती है। एशिया का दूसरा बड़ा ये हॉस्पिटल है और दूसरी बात है कि मंगल पांडे उस पे जो है कार्रवाई कर रहे हैं और कई लोगों को जो सस्पेंड भी कर दिया गया है। सस्पेंड करना तो जैसे एक आई वॉश है, वो मैंने पहले भी कहा था जिस दिन मैं राज्यपाल महोदय से मिलकर आया था। अगर किसी को सस्पेंड करना है, अगर किसी को बर्खास्त करना है, तो वो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, हम उनकी बर्खास्तगी का शुरू से ही मांग कर रहे हैं, जिससे कि जनता के बीच ये आश्वासन जाए कि मुख्यमंत्री इस बात को संगीनता से ले रहे हैं और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले में और ऐसे कई मामलों में जिम्मेदार मानकर उन्हें बर्खास्त किया है। सरकार की नाकामी है या ये पीएमसीएच की जो व्यवस्था है उस पे? पीएमसीएच की व्यवस्था तो सरकार के ही अंदर आती है ना, तो चाहे वो पीएमसीएच की अव्यवस्था हो, एसकेएमसीएच की अव्यवस्था हो, पुलिस वालों की अव्यवस्था हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जिन लोगों को भाग लेना चाहिए था इस पूरे संस्करण में, इस पूरे प्रोसेस में, उसमें जो कमी आई है, उन सब के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। ये हम सरकार से अपील करते हैं कि अगर उन्हें थोड़ी भी शर्म है और जनता के परेशानी की कोई भी चिंता है, तो उन्हें इसका संज्ञान लेकर कम से कम स्वास्थ्य मंत्री को तो बर्खास्त करना ही चाहिए। साथ साथ बात आती है कि पुलिस प्रशासन को किस तरह से इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप सबको मालूम है कि जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत किसी भी ऐसी बच्ची के साथ अगर अमानवीय व्यवहार होता है तो उसका संज्ञान जिस तरह से राज्य में विभिन्न इकाइयों को, विधाओं को लेना चाहिए, उनमें से किसी ने कोई भी काम अपनी जिम्मेदारी मानकर नहीं किया है। उनको शायद पता ही नहीं है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। हम पिछले दिन यहाँ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिश्नर हैं उनसे भी मिलने गए थे और उनको भी हमने एक ज्ञापन दिया। उनसे कहा कि आपकी जो जिम्मेवारी बनती है, क्या आप उसके तहत उस बच्ची के परिवार वालों से मिलने गए? उस दिन लगभग 11 दिन हो चुके थे इस घटना के हुए, पर अब उस समय तक किसी भी राजकीय संस्था, ऐसी संस्था जो बच्चों के लिए बनाई गई है, उसको लेकर उनकी कोई चिंता नहीं थी और वो वहाँ उस बच्ची के परिवार वालों से भी मिलने नहीं गए थे। मुझे लगता है कि सरकार को इन सारी बातों का संज्ञान लेकर हमारी उन मांगों को पूरी करनी चाहिए जो हमने सरकार के सामने रखी है और जिनका जिक्र हमने राज्यपाल महोदय जी को अपने ज्ञापन में किया है। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे मनोज भारती जो है, उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से दलित बच्ची के साथ हुआ है और पीएमसीएच का जो व्यवस्था है उस पर जो है सवाल खड़ा करते हुए और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का जो है इस्तीफा का भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।